आपको बैठे कितना देर हो गया? 40 मिनट लगभग हो गया। 40 मिनट। जी। अभी आप भीतर से सहज में थे कि असहज में? भीतर में अब तो सहज में थे साहब। असहज नहीं महसूस हो रही है। अब असहज नहीं महसूस हो रही है, सहज में है। लेकिन इस ध्यान कक्ष का जो वातावरण है बहुत गर्म है। वो तो असहज है कि नहीं? जी जी। गर्मी आपको हो रही है, पसीना हो रहा है, जी उमस भी आपको लग रहा है, जी। और उमस की वजह से श्वास लेने में भी दिक्कत हो रहा होगा, जी जिसको हम दम घुटना कहते हैं। जी जी। मालूम हो रहा है ना? जी लेकिन मन इतना स्थिर है कि वो ऊपरी हिस्से पे नहीं जा रहा है जी कि ताकि वो बेचैन हो, व्याकुल हो, घबराए, क्योंकि इस समय स्थिर है। जी और स्थिर होने की वजह से बाहर का कुछ आपको भान नहीं है, जी कुछ भी भान नहीं है। जी सही है? जी इस वजह से बाहर का असहज स्थिति होते हुए भी भीतर में आपकी स्थिरता की वजह से वह सहज। सहज महसूस हो रहा है। जी और प्रसंग भी हम लोगों का यही चल रहा है, मन की जी स्थिरता का। जी सही है ना? जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 112 दिन हो गए। तारीख 15 अगस्त सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। सुबह आपने देखा होगा इस ध्यान कक्ष का जो वातावरण है वो नॉर्मल था, सहज था। जी ठीक है ना? जी इस वजह से ना हम लोगों का दम घुट रहा था, ना पसीना हो रहा था, ना मन कोई किसी तरह से बेचैन या व्याकुल हो रहा था। इतने समय क्या है कि शाम का वक्त है, दिन में सूरज की गर्मी प्रचंड रही, वातावरण अपने आप में गर्म है, जिसके कारण हमारा ये जो ध्यान कक्ष है वो गर्म है। ध्यान कक्ष के गर्म होने की वजह से इसमें जो हवा है वो गर्म है, और वही हवा गर्म हम लोगों को उमस महसूस करा रहा है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि मेरे ही चेहरे पे कितना पसीना है। जी मैं अभी अभी जस्ट आया हूँ, बैठा हूँ, और इतनी देर में ही मेरे शरीर में पूरा पसीना पसीना मैं हो गया। आप 40 मिनट पहले से बैठे हैं, तो 40 मिनट पहले से और अभी के अंतर जो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो ध्यान कक्ष का जो वातावरण है वह बिल्कुल अभी भी वैसे ही जो आप 40 मिनट पहले देखे थे, जी और अभी भी आपका शरीर पसीना से लथपथ है। जी लेकिन मन बेचैन नहीं है, मन व्याकुल नहीं है, मन घबरा नहीं रहा है, मन में किसी प्रकार का कोई बाहर के ऊपरी हिस्से पर स्मरण, ख्याल, याद नहीं हो रहा है, जिसके कारण वो बेचैन हो, व्याकुल हो, क्योंकि वो भीतर से स्थिर है। और अपनी स्थिरता मन की, स्वयं अपने मन की स्थिरता के कारण मैं अपने आप में सहज हूं, क्योंकि मन स्थिर हो गया ना। जी मन के स्थिर होने से मैं अपने आप को अपने आप में सहज महसूस कर रहा हूं। जी यही अनुभव हो रहा है ना? जी जी स्वयं की जी मन मेरे अनुकूल होकर के वो स्थिर है। जी
इसलिए मैं अपने आप में सहज महसूस कर रहा हूं। अब इसी को जानने की दृष्टि से हम लोग साधना कर रहे थे कि सहज क्या है, जो हम लोग बार बार सुनते थे, सहज समाधि, सहज योग, जी सहज ध्यान। जी कभी सब कहते भी हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चरा चितरा खौ रहो दृष्ट लवलाई हो, जस दुख देख ही रहा हो यह अवसर, अस सुख हुई है पाए हो। अब देखिए, सुख मिल रहा नहीं मिल रहा, जी किसकी? मन की स्थिरता की। और दुख क्या था? मन की चंचलता का। मन की चंचलता के कारण ही हम दुखी थे, और अब जो है मन स्थिर हो गया, जिसकी वजह से मैं सहज हो गया, और अपनी सहजता का आभास स्वयं अपने आप में हो रहा है। तो वो क्या आभास करा रहा है? सुख का। क्योंकि मन कोई क्रिया नहीं कर रहा है, मन चलायमान नहीं है, तो मेरे बस में होकर के, मेरे कहने के नाते वो स्थिर है कि नहीं? जी जैसे बच्चा जब माँ की बात मान लेता है तो माँ सहज रहती है, जी तो वो बच्चे को जैसा चाहती है वैसा कह करके और अपना काम भी करती रहती है, उसको उसी तरह से मेंटेन भी किए रहती है। अब यहाँ क्या है? अब मन जो है, जो बच्चा था, चंचल था, अब वो हमारे अधीन होने लगा। अब हमको इसको जहाँ कहते हैं वहाँ स्थिर रहता है, और वो इसी की स्थिरता के कारण हम हर जगह अपने को सहज महसूस करते हैं। रास्ता चल रहे हैं तो सहज महसूस करते हैं, बातचीत करते हैं तो सहज महसूस करते हैं, काम कर रहे हैं तो महसूस कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो सहज महसूस कर रहे हैं, हम लेटरिन के कमरे में बैठे हुए हैं वहाँ भी सहज महसूस कर रहे हैं, हम बाथरूम में स्नान कर रहे हैं वहाँ सहज महसूस कर रहे हैं। हर जगह हमारे मन के स्थिर होने की वजह से हर जगह हम सहज महसूस कर रहे हैं। कभी कभी आप देखिए कि मन की चंचलता के कारण बाथरूम में लोग फिसल के गिर जाते हैं, चोट खा जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि मन चंचल है, बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है। ठीक है? और वही उसकी सहजता की वजह से पल पल का खबर मन रख रहा है, मैं स्वयं अपने मन का रख रहा हूं। तो पल पल का ख्याल रखने की वजह से पैर अगर फिसल भी रहा है तो हम गिरते नहीं है, संभल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सहज में हूं, मन मेरा मेरे बस में है, चंचल नहीं है, व्याकुल नहीं हो रहा, घबरा नहीं रहा, भयभीत नहीं हो रहा है, भागने का मन नहीं कर रहा उसका, इसीलिए सहज में है। तो अपनी खुद की जो स्थिति है, उस स्थिति में रहने की वजह से हमारा मन हमारे अनुकूल होकर के, हमारे बस में रह करके वो सहज हमको दिखाता कि देखो मैं सहज हूं, क्योंकि मैं आपके अनुकूल हूं। अब मैं अपने अनुकूल आपको नहीं किया हूं, बल्कि आपके अनुकूल मैं हो गया, क्योंकि आप मुझे जान गए, जिसके कारण मैं आपके अनुकूल होकर के मैं सहज हूं। जैसे जब बच्चा 2 चाटा खा लेता है ना, तो उसको मालूम होता है कि मैं माँ के अधीन नहीं हूं, मैं अपने अधीन हूं, इसीलिए वो मुझे चाटा मार रही है। आज जब वो चाटा खा लेता है 2 ठू, तब क्या होता है? तब बच्चा माँ के अधीन हो जाता है, तो माँ को देख देख के काम करता है, भले बोल नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन कभी आप उसको वॉच करिए तो उसकी आंखें माँ की तरफ देख देख के काम करता है। तो माँ की नजर और बच्चे की नजर एक रहती है, तो माँ जैसा चाहती है, इशारा करती है, वो ऐसा करता है, और वो माँ के अनुकूल रहता है तो माँ दूसरा काम भी करती रहती है, क्योंकि वो बच्चे के अनुकूल है। बच्चा जो है माँ के अनुकूल है, इसीलिए माँ दूसरा काम भी करती रहती है। अब यही स्थिति हमारी है कि हमारा ही मन हमारे ही बस में न रहने के कारण वो मुझे बेचैन किए था, बेकुल किए था, घबरा रहा था, भयभीत किए हुए था। अब क्या स्थिति हो गई कि मन मेरे अधीन हो गया, तो मैं जैसा चाह रहा हूं, जहां चाह रहा हूं, जिस रूप में चाह रहा हूं, उसका सही उपयोग कर रहा हूं, तो मैं अपने आप में सहज हूं कि नहीं? जी कहीं गिर करके कहीं चोट खा रहा हूं, कहीं हाथ पैर टूटा, कहीं दांत टूटा, बोलिए? कुछ नहीं। तो सहज में जब हम रहते हैं तो कोई ऐसे क्रिया नहीं होती है जिसमें हमारी क्रिया से हमें को पीड़ा हो, हमें को दर्द हो, हमें को दुख महसूस होता हो, या हमें को अपने आप पे ही आत्मग्लानि होती हो।
क्योंकि मन मेरे अधीन है, इस वजह से मैं खुद भी सहज में हूं। मैं जैसा चाह रहा हूं अपने मन का उपयोग कर रहा हूं। बात को समझे? इसी प्रक्रिया को लगातार करते रहने से धीरे 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 आपको हर बात की समझ होती जाएगी। बस लगातार अपने आप में स्थिर रहिए और इस जो चंचल हमारा मन है उसको अपने अधीन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक अवस्था ऐसा आएगा कि आप जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, मन को वहीं, जैसे है गाड़ियों में हैंड ब्रेक है ना, गाड़ी को जहां चाहते वहीं खड़ा कर देते हैं हैंड ब्रेक मार के। ऐसे ही आपके पास एक सहनशीलता रूपी हैंड ब्रेक आपके अंदर में है। जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, अपने ही मन को सहन करके वहीं अपने स्थिति को सामान्य बना लेंगे, सहज कर लेंगे अपने आप, क्योंकि आप सहज हैं। बात समझे? तो अपने स्थिति को ही मजबूत करना है और स्थिति हमारी मजबूत होती है मन की स्थिरता से, और मन स्थिर होता है मेरे स्वयं की स्थिरता से। मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूं, इसलिए मेरा मन मेरे अनुकूल है। मैं अपने आप में खुद स्थिर नहीं हूं, इसलिए मेरा मन मेरे अनुकूल नहीं है। तो दोनों का समन्वय जब हम करते हैं, चिंतन करते हैं, खोज करते हैं, तो पता चलता है कि मेरे वजह से मन चंचल है और चंचल मन की वजह से मैं चंचल हूं। अब मैं जब अपने आप में स्थिर होने लगा तो मेरा मन स्थिर होने लगा, और जब मेरा मन स्थिर होने लगा तो मैं अपने आप में खुद स्थिर होने लगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। जी। क्या होते हैं? दोनों फिर एक दूसरे के पूरक बनने लगते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं तब क्या होता है? तभी जिंदगी हमारी जो है मानव शरीर की एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित, खुद अपने आप में हम मानव जीवन को सार्थक करते हैं। और साथ साथ जो भी मेरे पास बैठता है, चींटी से लेकर के मनुष्य तक, ठीक है, सबको हम अपनी प्रसन्नता भी खेलते हैं, अपनी सहजता भी खेलते हैं। क्योंकि आप देखिए, कभी कभी किसी किसानों को आपने देखा होगा कि अपने जो गमछा लिए रहते हैं उसमें देखिए एक कोने में चीनी, एक कोने में आटा लिए रहते हैं। कभी आपने अनुभव किया होगा? नहीं किए हैं? असली किसान जो होता है, जो अपने आप में सहज है ना, हाँ, उसको कभी आप देखिएगा बहुत सहज, ऐसे मतलब बिरले लोग मिलते हैं, सब लोग नहीं मिलते। तो वो जो बिरले वाले हैं, मैं उनको देखा हूं, उनके साथ उस चीज को करते हुए मैंने देखा है, इसलिए मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूँ। चींटी बिठाने के लिए अब वो चींटी को जो मैंने दोनों चीजें गिराते हैं, आटा भी एक जगह गिरा देंगे, एक जगह चीनी भी गिरा देंगे, चींटी को देख करके। जहां भी चींटी ऐसे दिखाई देती हैं उनके लिए वो गिरा देते हैं ताकि वो लोग भी कुछ खा लें। किसान कितना दयालु होता है कि चींटी से लेकर के और मनुष्य तक जितने जानवर हैं सबका भरण पोषण करता है। वो कितना दयालु होता है, क्योंकि वो अपने आप में सहज है, वास्तव में किसान है। जो वास्तव में किसान होता है ना, वो वास्तव में सहज होता है अपने आप में, और उसका मन है वो मक्खन की तरह रहता है और सबको अपनी तरह समझता है कि सभी लोग भूखे होंगे, सभी लोग प्यासे होंगे। किसानों के आप देखिए, किसान लोग जो है पशु पक्षियों के लिए अलग अलग जन पानी पीने के लिए गर्मी में रखते हैं कि नहीं रखते? जी रखते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। जी, ये तो रखा जाता है। तो वो जो किसान है ना, असली किसान, वो सहज किसान है, वास्तव में किसान है, इसलिए वो सबके दुख दर्द पीड़ा को समझता है, क्योंकि सहज में है वास्तव में। ऐसे ही जब आप अपने आप में सहज हो जाएंगे, रूह को देख लेंगे, आत्मा को जान लेंगे, सोल क्या है उसकी पूरा विश्लेषण कर लेंगे, तो कहीं कुछ अंतर नहीं दिखता है। अरे उसी को अंग्रेजी में सोल कहते हैं, उसी को उर्दू में रूह कहते हैं, और उसी को संस्कृत या हिंदी में आत्मा कहते हैं। मतलब स्वयं को ही जानना है, और स्वयं को जाने बिना हम परमात्मा को, खुदा को कैसे जानेंगे? बस खाली अपने आप को जान लीजिए, पूरे शब्द जितने भी बने हुए हैं सभी शब्दों का विश्लेषण आप जान जाएंगे और अपने आप में खुद एकदम सहज हो जाएंगे। जो आप हैं उसी में आप स्थिर हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं की स्थिरता से ही संसार की स्थिरता है, और स्वयं की चंचलता की वजह से संसार की चंचलता है। हर व्यक्ति
हम चंचल है ना, तो हर व्यक्ति हमको वही दिखते हैं कि हर आदमी चंचल है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। लेकिन हम जब सहज में हैं तो दिखाई देता कि हर आदमी सहज में है। हमारी दृष्टिकोण बदल जाती है, देखने की शैली बदल जाती है, समझने की शैली बदल जाती है। पहले की अपेक्षा हम सहज हो जाते हैं। बात समझ में? यही हमारी जो वर्तमान का प्रसंग चल रहा है, मन की स्थिरता। और मन की स्थिरता की वजह से हर जगह बच्चा अगर विद्यार्थी है, अगर वो पढ़ाई करना चाहता, लक्ष्य बनाया है, तो अपने लक्ष्य पे अगर स्थिर है तो ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, हर चीज को सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता आगे चला जाएगा। और कहीं भी किसी भी तरह से अभद्र कार्य न करके वो अपने जो टारगेट है उस पर काम करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो वो स्थिर है अपने लक्ष्य के प्रति ना, कि मुझे ये बनना है। अपने लक्ष्य के प्रति जब तक वो मिल नहीं जाता है तब तक वो चलता है। मेरा ही एक शिष्य है, मैं जब एकेडमी का इंचार्ज था मगहर में, अमृत विचार एकेडमी का, 2004 से लेकर के 2008 तक मैं था। तो उस दौरान में एक लड़का विद्यार्थी था, पढ़ता था सिहापार का, विवेक यादव, बच्चा था, छोटा विद्यार्थी। और वो मेरे इस एकेडमी में पढ़ करके वह IAS की परीक्षा दिया, 2 बार दिया। एक बार थोड़ा रैंक मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा रैंक, वो नंबर से पीछे रह गया, लेकिन यह है कि आ गया था IAS में। उसकी संतुष्टि नहीं हुई, डायरेक्ट उसको पोस्टिंग नहीं हुई, ठीक है, DM की पोस्ट जो डायरेक्ट मिलती है वो नहीं मिली। फिर वो दोबारा बैठा, दोबारा में उसका रैंक अच्छा आ गया, ठीक है जी। अभी की बात है, अभी जी, इसी साल की बात है। तो वो उसके पिताजी हमको धन्यवाद देने लगे, कहें गुरुजी ये आप ही की कृपा है कि आपके ही सिखाए अनुसार इस बच्चे ने एक टारगेट बनाया और उस टारगेट पे सफलता प्राप्त की, ये आपकी देन है। उसके पिताजी ने कहा जी। अभी उससे हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुई है जी। ठीक है। तो लक्ष्य के प्रति जब हम समर्पित रहते हैं तो हम खुद उस लेवल पे हैं या नहीं हैं, जब तक हम अपने को उस लक्ष्य के लेवल पे अपने आप को अनुभव नहीं करते, महसूस नहीं करते हैं, स्थिर नहीं करते हैं, तब तक हम चलते रहते हैं। और जब आदमी चलता है, देखिए वो कितना भयंकर सूरज की गर्मी तपती हो, उसमें वो चलता रहता है, पसीना खूब होती रहती है, नीचे से पैर जलता रहता है, ऊपर से धूप खूब लगती है, लेकिन भीतर से शांत होकर के वो चलता रहता है, क्योंकि उसको अपनी मंजिल दिखाई देती है। वो धूप और वो नीचे का बालू तपता हुआ वो नहीं दिखता उसको, ऊपर से धूप और नीचे से बालू तप रहा है, पैर में चप्पल भी नहीं है, नंगे पांव चल रहा है, लेकिन उसको क्या दिखाई देता है? लक्ष्य। भूख से पीड़ित है, प्यास से परेशान है, ऊपर से धूप, नीचे से बालू तपती हुई, लेकिन फिर भी लक्ष्य उसका है, उस पेड़ के नीचे मुझे पहुंचना है। तो वो देखिए एक एक परख चल करके उस पेड़ के नीचे जब पहुंच जाता है, पेड़ की छाया पाता है, पेड़ की छाया के तले जैसे ही बैठता है तो सूरज की गर्मी ऊपर छाया के ऊपर रह जाती है, नीचे से तपता हुआ जो बालू है उस छाया के नीचे जब आता है बच्चा तो बालू भी तपती हुई नहीं मिलती है। तो वहीं जैसे बैठता है, थोड़ी देर के बाद सब चीज भूल जाता है और वहीं धीरे धीरे उसको नींद आ जाती है, आराम कर लेता है। क्यों? क्योंकि अपने लक्ष्य को भेद लिया। समझेंगे आप? लक्ष्य हमारा क्या है? वर्तमान का हमारा है मन की स्थिरता, लेकिन हमारा टारगेट क्या है? वास्तविक लक्ष्य स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप स्थित तक जाने के लिए जितने भी बीच में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पहले देखना है, जानना है, समझना है, और देख जान समझ करके उसको पास में रखना है या उसे निकाल के बाहर करना है। क्योंकि स्वरूप स्थिति में किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। वहां तो मैं ही मैं रहता हूं, बस सब कुछ है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब आप नींद में रहते हो, आपके पास कौन है आपको कुछ पता है?
या आपका शरीर कहाँ है आपको पता रहता है, या आपके शरीर पे क्या ठंडी गर्मी अनुभव हो रहा है आपको पता है। मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ क्योंकि अनुभव करके मैं बता रहा हूँ। जब खुद भी नींद में आ जाइए तो पता नहीं चलता है। जी जी भयंकर ठंडी में 2-2 रजाइयाँ हम ओढ़ते हैं भयंकर ठंडिया में, जी जी लेकिन जब बिल्कुल नींद आ जाती है हमारी ही रजाई हमारे शरीर पर से नीचे गिर जाती है। जी तखत पर से रजाई देखिए नीचे गिर जाती है और शरीर को ठंड लगता है, लेकिन भीतर से महसूस कहाँ होता है। जी भयंकर ठंडी की बात कर रहा हूँ। जी अपने शरीर पर रजाई है या नहीं है कहीं आभास होता है, क्योंकि मैं शुद्ध ही नहीं विशुद्ध रूप से अपने आप में मैं स्थित हूं। अभी कल मैं मगहर गया था, वहां एक सज्जन मिल गए, तो उनकी उम्र भी लगभग हमको लगता है 80 से ऊपर होगी, लेकिन फिर भी साइकिल चला करके वो दर्शन करने आए हुए थे, मगहर के ही थे। तो मैंने कहा कि अब तो आपका चली चला का बेला है, और एक जनी वेद प्रकाश चौबे जी, तो उनका सही छूट गया। तो हमने कहा कि साथी हमारे चले गए, हमें जावन हार। तो उसी की व्याख्या हमने कर दी कि जहाँ जाना है उसके बारे में जानकारी है कि कहाँ जाना है। तो कहा था हाँ जानकारी है। हम कहीं कहा सतलोक। हम कहे सतलोक देखा भी आपने? क्या सतलोक नहीं देखा हूँ। तब कहाँ जाओगे? कहें गोलोक जाऊंगा। हमने कहा गोलोक भी देखे हो? क्या नहीं। तब के फिर तो मैंने एग्जाम्पल दिया उन्हीं को, उन्हीं की भाषा में। हमने कहा कि आप एक सदगृहस्थ हैं, अच्छे गृहस्थ हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। आप लोग खुद अपने बच्चों को सिखाते हैं, और आपके बच्चों में मैं भी एक बच्चा हूँ, मैंने भी आप ही से सीखा है, यानी बड़े बुजुर्गों से सीखा हूँ कि जहाँ आप खड़े हो पैर दोनों रख करके, वो मजबूती के साथ जमीन बराबर है इसलिए खड़े हो। लेकिन जब पैर उठाते हो तो उठा करके जहाँ दूसरी जगह रखना है एक पैर को, तो पहले आंख देके कंफर्म करता है कि वहाँ जमीन बराबर है कि नहीं, गड्ढा तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है, सांप तो नहीं है, कोई गोजर तो नहीं है, कोई बिच्छू तो नहीं है। जब मस्तिष्क आंख देखता है, मस्तिष्क अपने आप को संतुष्ट होता है, तब पैर उठा करके वहां रखता है। तो जब इतना बड़ा ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं आप, तो इतना भी तो समझ लेना चाहिए कि शरीर छोड़ने के पहले जहां हम जाएंगे, जहां शरीर छोड़ने के बाद जाएंगे, वहां उसके बारे में पहले जानकारी करके जाना चाहिए ना। हमको बंबई जाना है, तो बंबई हमारे गांव का, हमारे जवार का, हमारे एरिया का कोई आदमी है, उसका परिचय लेकर के हम जाते हैं डायरेक्ट उसी के पास, ताकि जब हम 2-4 दिन 10 दिन जब तक हमको वहाँ काम नहीं मिलता है, तब तक हम उसके पास रह करके काम ढूंढ सकें। ऐसा एक ठेहा परिचय लेकर के जाते हैं कि नहीं। जी जी कहीं भी पूरे विश्व में कोई आदमी जी जाता है जी तो अपना एक परिचय वहाँ चाहता है, अपने जानकारों को चाहता है कि कोई जानकार हमारा मिले, हमारे दुख दर्द को समझ सके, और डायरेक्ट हम उसी के पास जाएं, 2-4 दिन रुके, उसके बाद अपना काम करें। हर व्यक्ति सामान्य रूप से ऐसा करता है। तो आपको इतना भी तो होना चाहिए कि अगला जन्म हमारा कहाँ होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, और उसकी जानकारी सिर्फ संत लोग ही बता सकते हैं, और किसी के पास हिम्मत नहीं जो उसको बता सके। क्योंकि दिन रात का चिंतन और दिन रात का उनका अपना खुद का अनुभव उसी क्षेत्र में, क्योंकि उसी में वो रमे हुए हैं, इसलिए वो त्रिकालदर्शी होते हैं। संत जो होते हैं ना, शांत भाव से रहते हैं। संत जहां भी लगेगा जिसके साथ नाम के आगे, वो भीतर से बिल्कुल शांत होगा, लेकिन त्रिकालदर्शी होता है। आपने भगवान शंकर जी को खाली सुना है ना कि उनके पास त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र है। तो शंकर जी कौन थे? संत ही तो थे, क्यों जी। तो संत के पास तीसरा नेत्र है, और वो तीसरा नेत्र अगर आप जानना चाहते हैं तो संत के पास बैठिए। आप भी, आपके पास भी है वो, लेकिन आप अपने को जान नहीं पा रहे कि मेरे पास है। और जैसे आप जानना शुरू किए, तैसे ही जो परिणाम है ना आपका, किसी भी कार्य का परिणाम जो पहले ही देख लेता है वही तीसरा नेत्र है, और कुछ नहीं है। उस कार्य का परिणाम, क्योंकि पीछे त्रिकालदर्शी का मतलब तो 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो भूतकाल में वो क्रिया हो चुकी है, ये तो सब स्पष्ट दिखता है। वर्तमान में करना है तो भूत वाला पहले देखेंगे कि भूत में इस काम को हमने किया है इसके पहले, तो उसका परिणाम क्या आया है। तो स्पष्ट दिखाई दिया कि उस परिणाम का, उस कार्य का परिणाम गलत आया।
तो आगे हम तुरंत देख लेंगे कि इस कार्य को अगर हम करते हैं तो उसका ये जो परिणाम पीछे आया था यही परिणाम सामने आएगा। अब जब सामने वही परिणाम आना है पीछे का, पीछे वाला परिणाम जो हमें पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, पीड़ा हर कुछ देख चुके हैं, वही परिणाम सामने आने वाला है, तो उस कार्य को हम करेंगे? बोलिए। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना। तो जहां हैं हम वहां मजबूत हुए कि नहीं? अपने आप में मजबूत है कि नहीं? क्योंकि वो उसका परिणाम नहीं आया, हमारे सामने वो परिणाम नहीं आएगा। इस परिणाम से हम बच गए। अंदर में क्या खूबी प्रसन्नता होती है कि हम उस काम को नहीं किए, उसके परिणाम को हमें नहीं मिलना है, क्योंकि हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसका परिणाम मेरे सामने मुझे भोगना पड़े, मेरे अपने सामने मुझे अपने भोगना पड़े। क्योंकि शरीर में मैं हूं तो भोगेगा कौन? और शरीर को जान कौन रहा है? शरीर में होते हुए भी शरीर नहीं जानता मुझे, अपने आप को। जी शरीर में ही हूं वो नहीं जानता, शरीर को जानने वाला कोई और है। जी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं खुद भी खुद को जानने के लिए अलग होकर के जब देखने लगते हैं तब पता चलता है कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा बुद्धि, मेरी क्रियाएं, अब वो क्रिया जो होती है उसी का परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। तो जब परिणाम हमने एक बार देख लिया और हमारी शांति खुद भंग हो गई, परिणाम में क्या मिला? आत्मग्लानि और अपने ही ऊपर घृणा। तो उस क्रिया को हम बार बार करेंगे ना। जब एक बार देख लिए जी तो उस क्रिया के परिणाम से हम बच गए कि नहीं? जी, बच जाएंगे। यही त्रिकालदर्शी है। तीसरा नेत्र जो है परिणाम को कहते हैं, क्योंकि एक बार आपने करके देख लिया। आग, एक बार आपने उंगली पड़ गई आपकी आग में, आपका आग हाथ जो है झुलस गया आग में, तो क्या बार बार उंगली हाथ में डालेंगे? ना। उंगली आग में बार बार डालेंगे? क्यों? क्योंकि जल गए हैं। देखिए कौड़ा तापते हम लोग, कौड़ा समझते ना, अग्नि तापना जी ठंडी में, लेकिन कितना बच के हम तापते हैं, दूर से तापते हैं, जी। सावधानी रखते हैं, सतर्कता रखते हैं, पैर ना जल जाए, कपड़ा ना जल जाए, उंगली ना जल जाए, यानी शरीर का कोई अंग ऐसा ना हो कि इसमें पड़ जाने से जल जाए। तो दूर रह करके सावधान रहते हैं कि नहीं? जी क्योंकि अग्नि की जरूरत है, क्योंकि ठंड लग रहा है। जी। अग्नि के पास होते हुए भी हम सावधान हैं। वही सावधानी हर जगह है, जब आप बरतने लगते हैं तो त्रिकालदर्शी अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि हर काम को छू करके आपने देख लिया, उसका परिणाम जान लिया, और जब दोबारा करना पड़ रहा है तो उस परिणाम से आप बचना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं करके एक बार देख लिया हूं। समझ में आया? तो हर व्यक्ति त्रिकालदर्शी है, काम को देख रहा है, फिर भी वह वही किए जा रहा है जो उसका मन कर रहा है। इसका मतलब वो मन के अधीन है, न कि अपने अधीन है। मन उसके अधीन नहीं है, बल्कि वो मन के अधीन है। इसीलिए वो बार बार कहा भी गया है, एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे। यानी एक बार अगर परिणाम को देख लिया तो दोबारा कार्य करना है कि नहीं करना है वो अपने खुद निर्णय लेता है। इसलिए वो आगे चल करके 52 वीर का मतलब होता है समझदार बन जाता है, कोई समाज का पथ प्रदर्शक हो जाता है, अगुआ हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी आती है, उसी जिस समाज में वो रहता है उसी समाज के लोग उसको श्रेष्ठता का दर्जा देते हैं, ज्ञानी का दर्जा देते हैं, बुजुर्ग का दर्जा देते हैं, एक अनुभव जन्य ज्ञानी का दर्जा देते हैं। समझे ना? तो धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता जाता है, क्योंकि वो अपने कार्य को धीरे धीरे काटता है। इससे जिसके परिणाम में गलत परिणाम आता है, जिस कार्य के कारण उसको दुख भोगना पड़ता है, परिणाम में जो दुख आता है ना, उसको जब देखता है तो नहीं करता है, इसलिए उससे बचता जाता है। वही काम मुझे करना है। हमारा शरीर, हमारे शरीर की इंद्रियां और शरीर का विषय, इंद्रियों का विषय हमें रात दिन अपनी इच्छाओं में पिरो करके पीड़ित किए हुए हैं। बार बार एक इच्छा भी पूरी नहीं हुई दूसरा चालू हो जाता है। आंख की इच्छा भी पूरी नहीं हुई कान चालू हो जाता है, कान की इच्छा पूरी नहीं हुई जीभ चालू हो जाता है, जीभ की भी इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक नाक चालू हो जाता है, नाक की इच्छा भी पूरी नहीं हुई तब तक लिंग। माने हमारा जो शरीर है, हमारे जो शरीर के पार्ट्स हैं, इन यही मुझे परेशान किए हुए हैं और कोई नहीं।
और यही हमारे बस में हो जाए तो हमको कोई परेशान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तब हमको दूसरे से अपने आप को ही बचाना है, तो दूसरे से नहीं बल्कि अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों से ही मुझे बचना है। जी। यही मेरे कीचड़ है, ये मुझे फिसलन पैदा करके गिरा करके चुटहल करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं। और इन्हीं से मैं सावधानी पूर्वक बच करके अपने आप पे शांत रहना। बात समझना? जी। खुद की शांति स्वयं में है, तो स्वयं में अपने स्वयं में है क्या, मैं ही हूं ही। वो शांति प्रक्रिया मैं खुद ही हूं, क्योंकि मेरे में मन है नहीं। जो चंचल मैं हो रहा हूं, पीड़ित हो रहा हूं, वो मन के कारण हो रहा हूं। मन है नहीं, मैं मन हूं नहीं, मन है मेरा। मेरा मन है, अब उसको मेरा है मतलब मेरे से अलग है, तो अलग की वस्तु अलग कर दीजिए एकदम सदैव के लिए। जी। तो जो आप हैं, स्थिर हैं, आपकी स्थिरता का आभास आपको हो जाएगा कि नहीं? जी, हो जाएगा। अब बार बार कार्य करने से आप लगातार उसी में स्थित होते जा रहे हैं। किसमें? अपने आप में। तो मन हमारे बस में हो रहा है कि नहीं? जी। आज 1012 दिन से लगातार काम करने की वजह से जी। आपकी जो मन स्थिति बन रही है, वो इसी कारण से बन रही है कि लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जी। तो इसीलिए हर चीज को सुनते हुए, देखते हुए, करते हुए आप आ रहे हैं, तो आपकी स्थिरता लगातार बन रही है। बात समझ में? जी। अब इसी स्थिरता को कितना और बढ़ा सकें, अभ्यास और अभ्यस्त दो चीजें हैं। अभ्यास का जो प्रयोग करता है, बार बार क्रिया को करता है, वही अभ्यास है। और वही बार बार का क्रिया वो करने वाले के लिए अभ्यस्त हो जाता है। वो करने वाला खुद उसी क्रिया को करते करते अभ्यस्त हो जाता है। यानी वो दिन में कभी भी, रात में कभी भी, शाम को कभी भी, सुबह भी उस कार्य को कर सकता है, चाहे जब कर सकता है, चाहे जब कर सकता है, क्योंकि वो अभ्यस्त हो गया। अब यही चीजें हैं कि आपको भी अभ्यस्त होना है। मेरी जो स्थिति है ना, वो अभ्यास से है, क्योंकि मैंने खुद अभ्यास कर लिया है अपने आप को। अभ्यास कर करके अपने आप में खुद अभ्यस्त हो गया हूं। समझ में? जी। अब तो मेरे जो आपके मन के अंदर में प्रश्न होगा कि आप कैसे रहते हैं, यहां पर आकर के आपको हो सकता है आपके मन का शंका दूर हो गई हो। जी। कि मैं कैसे रहता हूं। बार बार करने से वो अभ्यास में आ जाता है, और अभ्यास में आया हुआ चीज हम उसकी बारीकी को समझ जाते हैं, उसकी कमी देख लेते हैं, कमी निकाल देते हैं, दौड़ के काम करते हैं, चाहे जब हम कर लें। अब समझ में? हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, हमारी स्थिरता क्या है, एक शब्द से समझ लीजिए। मैं मोटरसाइकिल पे आश्रम में बैठता हूँ, अगर बीच में लघु शंका ना लगा, वो भी जोर से, तो मैं यहाँ से जब निकलता हूँ तो जो लक्ष्य बना करके चलता हूँ वहीं मैं उतरता हूँ। बीच में कहीं नहीं, ना पानी पीने, ना चाय पीने, ना कहीं हाहाठी करने, ना किसी को ज्ञान देने के लिए, कहीं कुछ नहीं। जहां यहाँ बैठता हूँ जब एक लक्ष्य रहता है, यहाँ जाना है, वहीं जाकर के उतरता हूँ। अगर लघु शंका लग गया तो लघु शंका करके फिर मैं इधर उधर नहीं करता हूँ, बस सीधे मोटरसाइकिल पे बैठता तो वहीं पहुंचता हूँ, बस एक स्टॉप वहीं लेता हूँ। बस हमको यहाँ से मगहर जाना होता है, आश्रम से आश्रम की दूरी 50 किलोमीटर की है, हमने नापा है। अब 50 किलोमीटर लगातार मैं चलता हूँ तो पीछे रीढ़ की हड्डी सीधी खड़ी हो जाती है तो दर्द करता है। कमर की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो अपनी जगह पे एकदम स्थिर होने की वजह से दर्द करने लगती है। लेकिन फिर भी मैं वहीं उतरता हूं जहां मेरा लक्ष्य है। समझे ना? ये मेरी स्थिरता है, और उस स्थिरता में मैं दाएं बाएं नहीं देखता। हेलमेट लगा करके लगातार चलता हूं, और लगातार स्पीड हमारी उतनी ही रहती है जिस स्पीड से मैं शुरू में चलता हूं, वही एक स्पीड हमारी रहती है, 55-60, 55-60। लगातार मैं अपनी मंजिल पे, मैं चाहता हूं कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि पहुंच जाने से ये जो चलने की क्रिया है ना, वो रुक जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब मुझे मालूम है वहां जाकर की क्रिया खत्म हो जाएगी, तो जो इसमें भय हो रहा है, कहीं कोई इधर से ठोकर ना मार दे, कहीं इधर से कोई ठोकर ना मार दे, कोई पीछे से ना मार दे, कोई सामने से ना मार दे, वो जो भय है ना गाड़ी चलाने की, क्योंकि आजकल जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं वो बिल्कुल राह हैंड लोग गाड़ी चला रहे हैं, उतावले में। वो गाड़ी को भी अपने आप को मान लिए हैं, और खाली एक्सीलेटर लेना है
अब क्या, और बस लगातार चल रहे हैं, ना दाएं देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं, ले जा ठोक दे रहे हैं, अपने भी जा रहे हैं, सामने वाले को भी ले जा रहे हैं। ये स्थितियां समाज में दिख रही, इसीलिए भयभीत रहता हूं मैं। गाड़ी चल रहा, कब किधर से कौन आ जाए पता नहीं चलता है। कभी बिल्ली आ जाए, सियार आ जाए, कुत्ता आ जाए, कौन आ जाएगा मालूम नहीं। आदमी आ जाए, आदमी का बच्चा आ जाए, बूढ़ा आ जाए, कौन आ जाएगा मालूम नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ एकाग्रचित होकर के स्थिर, अपने आप में मैं स्थिर रहता हूं, और आंख और कान एकदम एक सिधाई में रख करके सीधे सीधे चलता रहता हूं। ये मेरी स्थिरता का कारण है। हर काम में रास्ता चलता, पैदल चलता हूं तो, अब जैसे बोल रहा हूं तो मैं एक लगातार बोल रहा हूं, अब देख रहे होंगे। और लगातार बोलने से क्या, एक ही विषय पे, टॉपिक पे बोल रहा हूं, क्या, मन की स्थिरता। तो इसमें भी हमारी आप एक रूपता देख रहे होंगे। स्थिरता, हम खुद अपने आप में स्थिर हैं, अब मन को अपने कंसंट्रेट किए हुए हैं एक लक्ष्य पे, मन की स्थिरता, और उसी पे खुद भी मेरा मन है, और मैं अपने ही मन के द्वारा आपके मन को स्थिर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन मेरे बस में है, क्योंकि लगातार उसी विषय पे बोल रहा है। वही अनुभव कराना चाहता है जो मैंने अनुभव किया। तो मेरी एकाग्रता, स्थिरता और स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव, तीनों साथ साथ चल रहा है व्यवहार में। और उसी के चलते जो क्रिया मैं करता हूं, उसी में मैं अपने आप को खोजता हूं, क्या ये क्रिया मैं हूं, क्या मैं स्वयं कर रहा हूं। तब पता चलता है मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे कर्म करवा रहे हैं। जो मेरे पिछले कर्म हैं वही प्रारब्ध के रूप में प्रकृति के एनवायरमेंट में एकदम निहित है, और वही मुझसे करवा रहे हैं। मैं स्वतः नहीं कर रहा हूं। जिसे लोग कहते हैं ना मैं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। वही नहीं कुछ करता, सब प्रारब्ध करता है। वही मैं कह रहा हूं, प्रकृति स्वतः करती है। अब प्रकृति कैसे बनती है, मेरे अपने स्वयं के पूर्व के कर्मों के अनुसार। तो स्वतः मेरे कर्म कराते हैं। इसीलिए मैं आपको कई बार कहा हूं कि जो व्यक्ति सामने पड़े वही व्यक्ति सामने पड़ता है जिसका लेन देन आपका है। इस बात को मैं कई बार कहा हूं कि नहीं? बोलिए। वो स्वतः हो रहा है, स्वतः व्यक्ति आ रहा है आपके सामने, स्वतः अपना सामान लेने आ रहा है, और आपको मालूम है कि ये क्या लेने आ रहा है। और अगर आप दे देंगे आप हल्के हो जाएंगे, अगर नहीं देते हैं तो वो जितना वजन है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि आपने दिया नहीं। चाहे वो बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे नाती हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे नातवात हो, चाहे गांव के लोग हो, चाहे देश के लोग हो, जो व्यक्ति सामने पड़ा, जानवर भी जो पड़ते हैं ना, वो जानवर से भी आपका लेन देन है। ऐसा नहीं कि उसका लेन देन आपका नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक जीव ही है आपकी तरह, खाली शरीर बदला हुआ है, शरीर का रूप बदला हुआ है, लेकिन उस शरीर के अंदर में जो शरीर का उपभोक्ता है वो तो वो आप ही हो। बोलिए। इसका मतलब है कि आपका लेन देन चल रहा है, वो लेने आपके पास आया है। कैसे वो मेरे पास वो कुत्ता आता है, उसका मेरा लेन देन है, और मैं समझ रहा हूं कि इसी जन्म का वो कौन है, जो उसको बिस्कुट खिलाता हूं मैं, उसको मैं जान रहा हूं कि वो कौन है। इसलिए देखिए बहुत सारे लोग बड़े कमेंट करते हैं, लेकिन मैं किसी की सुनता नहीं, क्योंकि उसका हमारा लेन देन चल रहा है। उससे मैंने लिया है, वो उसका है, वो अपना मांग रहा है रिटर्न, तो मुझे दे देना चाहिए। बात समझ आए? तो मैं रिटर्न जो दे रहा हूं, इस बात को मैं समझ रहा हूं कि उसका मैंने लिया है, इसलिए मैं दे रहा हूं। और मैं आपको भी कई बार कहा हूं कि आपको जो ज्ञान दे रहा हूं मैंने आपसे लिया है, और इसीलिए मैं आपको वापस कर रहा हूं। आप ही से नहीं, जितने भी अधिकारी मेरे से मिलते हैं, जिनके साथ मेरा थोड़ा भी उठना बैठना हो जाता है, मैं उनको साफ कहता हूं, सर इस जन्म के पहले का हमारा लेन देन आपका है, और तभी जब तक हमारा आपका संबंध रहेगा, तब तक हमारा आपका संबंध रहेगा जब तक हमारा पूर्व का कर्म आपस में बैलेंस करके ना खत्म हो जाए, नहीं लेन देन खत्म ना हो जाए। और जैसे लेन देन हमारा आपका खत्म हुआ, आपका ट्रांसफर हुआ, आप चले जाएंगे, और फिर कब मिलेंगे कोई पता नहीं है, क्योंकि हमारा आपका लेन देन पूरा हो गया। आप हंसी हंसी चले गए, मैं अपने जगह पर जहाँ हूँ वहाँ स्थिर हूँ, और मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि हमारा आपका लेन देन चल रहा है। आपसे लिया हूँ, आपको जो मैं आपसे लिया हूँ मैं आपको लौटा रहा हूँ। मैं अपने आप को क्या चाहता हूँ, खाली होना चाहता हूँ। मैं अपने आप को भारीपन महसूस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जिसका जो है उसे वो दे देना चाहिए। मैंने जो ज्ञान अर्जन किया है
आप ही लोगों से अर्जन किया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि समय से आपको हम लौटा दें, क्योंकि अगर लौटाएंगे नहीं तो वो जो जब तक मेरे पास रहेगा मुझे खुद महसूस होगा भारीपन कि इनका सामान मेरे पास है, इनका सामान मेरे पास है। क्योंकि हम लोग ईमानदार लोग हैं, धरोहर तो आपका रखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समय से आपके पास चला भी जाए। अब आप डिले करें तो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा तो काम है कि आपको आपका सामान दे दिया जाए। आपके नॉलेज में हमने दे दिया कि आपका सामान मेरे पास है, आप चाहे तो जब चाहे तो ले लीजिएगा। आप उसको समझेंगे, ले लेंगे, नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? क्योंकि मैं अधिकारियों के पास जो ट्रांसफर होकर के आते हैं ना बड़े पोस्ट पे, यहाँ एक बार मैं शुरू में पहले मैं खुद जाके मिलता हूँ और मैं खुद आकलन करना चाहता हूँ इनका हमारा क्या लेन देन है। अगर लेन देन होगा तो दोनों की विचारधाराएं पॉजिटिव होंगी। अगर हमारा इनका लेन देन नहीं होगा तो हमारे इनके विचार पॉजिटिव नहीं होंगे, उनके निगेटिव होंगे, क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं होंगे। वो माया को बटोरने में लगे होंगे, वो सांसारिक चीजों को, जो मटेरियल है ना, उनका माइंड जो मटेरियल माइंड है, मटेरियल को इकट्ठा करने में लगे हैं, अपने को जानने में नहीं लगे हैं कि मेरे वजह से मटेरियल है। वो समझ रहे हैं मटेरियल की वजह से मैं हूँ। आप बता दीजिए, जब कोई अपने को ये मान ले कि मैं मटेरियल की वजह से हूँ, तो अपने आप को ऐसे व्यक्ति से मिलना, आपको खुद को पीड़ा मिलना है, क्योंकि मटेरियल माइंड है। और मटेरियल माइंड व्यक्ति कभी भी स्वयं के लिए जब हित कर नहीं है तो दूसरे के लिए हित कर कैसे होगा? बोलिए। जी। अरे इतना भी उसको सेंस नहीं है कि मैं हूं तब मटेरियल है। ये मटेरियल की वजह से मैं नहीं हूं, मेरे वजह से मटेरियल है। अगर इतना भी सेंस नहीं है कि मेरे वजह से यहाँ एक कुर्सी है, ये कुर्सी मेरे लिए है, नहीं कि मैं कुर्सी के लिए हूं। कुर्सी पद है, पद मेरे लिए है, न कि मैं पद के लिए हूं। तो मटेरियल माइंड से ऊपर उठा तब न जाना इस चीज को, तब अपना हित करेगा, जनता का हित करेगा। यानी खुद शांत अपने आप में रहेगा, ईमानदार रहेगा और जनता को ईमानदारी का पाठ पढ़ाएगा। और उसी ईमानदारी की वजह से जनता डरती है। उसके अपने साथ चलने वाले जो स्टेनो वगैरह हैं, जो अर्दली हैं, जो ड्राइवर हैं, वो भी डरते हैं, क्योंकि सत चरित्र हैं आप, क्योंकि मटेरियल माइंड आपका माइंड नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि आप अपने को समझ रहे हैं कि मेरे वजह से मटेरियल है। ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये सब मेरे वजह से है, मैं इनकी वजह से नहीं हूं। इसलिए अपने आप में स्थिर होकर के काम भी करते हैं। तो समाज को भी जब तक वहां रहते हैं सबका हित करते हैं, और सबके हित में उनका अपना खुद का हित होता है। यानी उनको वेतन मिलता है उसी का, अच्छा काम करने के लिए ही वेतन उनको दिया जा रहा है कि तुम अच्छा काम करो। और उसी वेतन का जब सदुपयोग करते हैं तो परिवार के लोग भी अपने आप में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और उसी जो वेतन है उसी में सब लोग संतुष्ट रहते हैं। उसके आगे का कुछ नहीं सोचते कि इसके आगे भी कुछ खर्च करना है। बहुतों को मैं देखता हूं जो मटेरियल माइंड है, उनके परिवार के लोग भी जो है मैं देखता हूं, कोई सोना पहनने में, कोई चांदी पहनने में, कोई कहाँ जाने में, कोई क्या, सब उसी में मस्त हैं, क्योंकि वो मटेरियल माइंड है। तो आएगा तो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, तो मटेरियल माइंड है, तो मटेरियल, वो मटेरियल को सब कुछ समझ रहा है, तो मटेरियल उधर आता है उधर जाता है। आप खाली दर्शक बना देता है, मूक दर्शक, देखो कि मैंने कमाया। ये नहीं समझ पा रहा है कि कमाया तो इधर आया उधर गया, रुका क्या? रुका तो संस्कार ना, उसकी परछाई रुक गई। इधर आपने लिया, और कैसे लिया, किससे लिया, किस रूप में लिया? उसको सुख दे करके, उसको पीड़ा दे करके, उसको कष्ट दे करके, उसको परेशान करके जो आपने लिया है, उसी दृष्टि से उस पैसे का इधर भी जन्म ट्रांसफर होता तो ऐसे होता है। तो आपको खाली परछाई देता है, तो आप खाली जानते हैं कि मैंने इनसे इतना कमाया, लेकिन वो कमाई गया कहाँ आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप अपने आप में स्थिर नहीं है। समझे ना? तो मूल बात यही है कि स्थिरता हर जगह काम आती है, और किसकी? स्वयं की स्थिरता। स्वयं अगर स्थिर है तो मन भी स्थिर है, और जब मन स्थिर है तो मेरा शरीर अपने आप में स्थिर होकर के चलेगा। और जब तक इस शरीर में मैं रहूंगा, मेरा शरीर कभी किसी प्रकार का रोगी नहीं हो सकता है। मौसम बदलने की वजह से थोड़ा मौसमी बुखार जुकाम भले हो जाए, लेकिन जो आजकल बड़े बड़े रोग हो रहे हैं ना, कतई नहीं होगा। जैसे ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, इस बात आजकल आम बात हो गए हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने आप में स्थिर नहीं है, वो मटेरियल माइंड है।
इसीलिए छोटे से बड़े तक सबको देख रहा हूँ कि सब बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। इससे बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, परसेंटेज में बढ़ रहा है, जी क्योंकि व्यक्ति अपने आप में स्थिर नहीं है। और वही स्थिरता हम लोगों को, मेरे मन में जो करुणा जागी है ना संसार के प्रति, जो साधना सिखा रहा हूँ, ये करुणा में मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ही लोगों को अपने ही सामने हार्ट अटैक करके मरता हुआ देख रहा हूँ। बात समझे? जी तो मैंने अपने को समझा कि मेरी स्थिरता किस काम आएगी। मैं अपने आप में स्थिर हूँ, निरोग हूँ, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। जी भाई डॉक्टर निरोग है तभी तो ट्रीटमेंट कर रहा है। मैं संत हूँ, शांत हूँ, तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि मानसिक रोगी लोगों को, उनके मानसिक रोग को ट्रीटमेंट किया जाए। जी बोलिए। जी इस काम को मैं कर रहा हूँ, जिस काम को, उस काम में मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी मेरी वाणी को सुने, मेरे द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने संसाधनों के बल पर अपने को खुद को स्थिर करे। तो मैंने क्या बताया, बहुत सहज। श्वास मेरे से कभी अलग होता ही नहीं। बोलिए, सहज है कि नहीं? जी जो ज्योति बिंदु देखना है, अनहद सुनना है, वो मैं हूं ही नहीं। वो कभी मेरे पास था ही नहीं, ना पास में है, ना पास हो रह सकता है। क्योंकि दूर की वस्तु पास कैसे हो सकती है? अब पास की वस्तु दूर कैसे हो सकती है? तो सबसे सहज हमारा क्या है? हमारे ऋषियों ने जो बताया वो ईश्वर है, सबसे सहज। तो मेरा श्वास ही तो ईश्वर है। ई धन स्वर, स्वर में विशेषण लगाया ई। तो अपने श्वास को विशेष रूप से जब देखा जाता है तो मेरा अपना ही श्वास मेरे से अलग महसूस होने लगता है। मेरे और शरीर के बीच में अगर कोई ईंधन है चलाने वाला तो मेरा श्वास। ईंधन मतलब जानते हैं ना, पेट्रोल डीजल। तो शरीर और मेरे बीच में जो ईंधन का काम करता है वो मेरा श्वास। अब मैं अपने मेरा श्वास सहज रूप से मेरे पास है, लेकिन मैं उसे जान नहीं पा रहा कि मेरे से अलग है। मैं तो समझता हूं कि यही मैं हूं, यानी शरीर ही मैं हूं। तो शरीर मैं हूं कैसे मानेंगे? श्वास को मैं मान लिया हूं, शरीर को मैं मान लिया। इसलिए अपने को अलग करने की दृष्टि से, जब तक अलग अलग वस्तु, मैंने कई बार बताया हूं कि जब कमरे में घुसते हैं तो अलग अलग वस्तु सामान रखा हुआ, हमारी आंखें देखती हैं और देख करके कंफर्म रहते हैं कि किस वस्तु का प्रयोग किस समय में करना है। तो जब समय समय से हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो अपने आप में स्थिर रहता है, फटता नहीं, टूटता नहीं, गिरता नहीं, सड़ता नहीं, गलता नहीं। वो अपनी जगह पर स्थिर है और मैं अपनी जगह पर स्थिर हूं, क्योंकि उनका उपयोग समय से करना है। तो उनकी सुरक्षा कौन करता है? मैं स्वयं करता हूं। तो मैं स्वयं अपने आप में पहले सुरक्षित हूं, तब तो उनकी सुरक्षा करता हूं। और मेरे से अलग है, इस बात को मैं समझ रहा हूं। जब कोई चीज अलग होता है तभी उसकी सुरक्षा की जा सकती है। जब वही मैं हो जाता हूं तो कैसे सुरक्षा करेंगे? बोलिए। क्रोध मेरा है, लोभ मेरा है, ईर्ष्या मेरा है, काम वासना मेरा है, जलन प्रसन्नताप, यानी जितनी बुराई है मेरे हैं। जब मैं उसको अलग समझूंगा मेरा है, तभी तो उसको मैं ठीक कर पाऊंगा। अब मैं क्रोध ही हूं, जब मैं मान लिया मैं क्रोध ही हूं, तो बता दीजिए सुधार कैसे होगा? कुछ नहीं, तो बल्कि नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तब पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा के अलावा क्या होगा? बोलिए। क्योंकि मैंने क्रोध को मान लिया मैं हूं, उठा के डंडा मार दिया। अब पता चला वो बेचारा सामने वाला मर गया। उठा के डंडा मार दिया मैं गुस्से में, क्रोध में, आवेग में, और सामने वाला मर गया। आप बताइए क्या करेंगे? क्योंकि क्रोध जिस समय में जागृत हुआ वो अलग महसूस नहीं हुआ, वही मैं हूं ऐसा मान के काम कर दिया। तो पता चला जो हल्का फुल्का मार करके खाली उसको डराना था वो इतना तेज लग गया, ठीक है, और कहां लगा ये भी नहीं मालूम, बस तुरंत ऑन द स्पॉट मर गया बेचारा। और जो कि उसको डराने की दृष्टि से हम लोग मारे, लेकिन वो मर गया। क्यों? क्योंकि मैं गुस्से को ही मैं मान लिया मैं ही गुस्सा हूं। इसलिए गुस्सा मैं कर रहा हूं अगर मान के करते ना तो गाल पे चाटा मारते, न कि डंडा मारते। तो गाल पे चाटा मारने से कोई मरता है? बोलिए। गाल लाल भले हो जाएगा
चोट हल्का फुल्का वहां मान लो कट भी सकता है। जैसे मान लीजिए आपने अंगूठी पहना है तो अंगूठी अगर लग गया तो कट भी सकता है, लेकिन मरेगा नहीं, सदैव के लिए समाप्त नहीं होगा। लेकिन जब आप डंडा से मारेंगे, ढेला से मारेंगे, ईंटा से मारेंगे, तो क्रोध में आप देखिए क्या क्या हो रहा है। पेपर में दिन भर अगर आप पेपर पढ़िए तो आप जितना पेपर आते हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, राष्ट्रीय सहारा हो, आज हो, या जितने भी आजकल और भी पेपर तमाम चले हुए हैं, सब में यही आजकल पढ़ने को मिलता है कि क्या क्या समाज में हो रहा है। और सब जो दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति वही मान लेता है अपने आप को, तब ऐसा गलती करता है। लेकिन अगर वो अपने को ऐसा ना माने तो गलती करेगा। वही मैं जो हूं वो तो बिल्कुल शुद्ध हूं, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ना क्रोध है वहां, न लोभ है, न आवेग है, न आवेश है, न दया है, न क्षमा है, न संतोष है, न विचार है, न विवेक है, न भक्ति है, न कुछ नहीं है। वहां कोई मिलावट नहीं है, ना अच्छे के रूप में न बुरे के रूप में, बिल्कुल शुद्ध हूं। और क्या हूं? स्थिर हूं। और क्या हूं? मैं अपने आप के साथ, क्योंकि चंचल तो मैं तब होता जब मन मेरे बस में नहीं रहता है, तभी तो मैं चंचल होता हूं। जब मेरे मन मेरे बस में है तो मैं चंचल नहीं हूं, तो शांत हूं कि नहीं? और क्या हूं? एक रस हूं लगातार। क्रोध के पहले भी था, क्रोध के बाद भी हूं, क्रोध के समय भी था। तीनों काल में हूं कि नहीं? तो एक रस हुआ कि नहीं? तो मैं तीनों काल में हूं कि नहीं? तो मैं स्वयं शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। इसी का अनुभव परिपूर्ण करिए। अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाइए, तो देखिए कोई गलती आपसे होगी ही नहीं। बस अभ्यस्त हो जाइए। अभ्यास करते करते अभ्यस्त होता है आदमी। अभ्यास करते अभ्यस्त होगा। समझे ना? अभ्यास को करते करते व्यक्ति अभ्यस्त जब हो जाता है, वही जैसे साइकिल की बात मैंने बताया था, अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाता है, तो आधी रात को भी साइकिल लेके चल देता है। सामने दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी चले जा रहा है, क्योंकि कुछ आभास ऐसे होते हैं जो हम चला सकते हैं गाड़ी। तो अंधेरे में भी साइकिल लेके चल देते हैं, क्योंकि अभ्यस्त हैं चलाने में, इसलिए अंधेरे में भी चला लेते हैं। लेकिन अगर आप अभ्यस्त नहीं हैं तो दिन के उजाले में भी आप नहीं चला पाएंगे, चोट खा जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। बार बार किसी क्रिया को करते हैं तो उसी को अभ्यास कहते हैं, और वही क्रिया जब बार बार करने से वो छूट जाता है, वही अभ्यस्त हो जाता है। तो उस कार्य को जब चाहे तब करे। बात को समझे? तो हम लोग क्या करने बैठे हैं? अभ्यास करने बैठे हैं। किसको? अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए। अपने ही मन को अपने ही बस में करने के लिए अभ्यास करने के लिए बैठे हैं कि मेरा मन मेरे बस में हो जाए। और जब यही मेरा मन मेरे बस में अभ्यास करते 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 अभ्यस्त हो जाएगा, मेरे बस में हो जाएगा, तब इसी मन का मैं जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा, जैसे चाहूंगा, जिस रूप में चाहूंगा प्रयोग करके इसी से मैं लाभ कमा सकता हूं। क्या? सुख और शांति का। समझे कि नहीं आप? आनंद का, परमानंद का, आत्म कल्याण का, लोक कल्याण का, जो कुछ भी आप चाहेंगे सब हो जाएगा। बशर्ते मन जो आपके वशीभूत नहीं है, इसको अपने वशीभूत करने के लिए अभ्यास करना है। बस इतने काम करना है, अपने बस में करने के लिए अभ्यास करना है, और वही हम लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। 1012 दिन हो गया। अब देखिए धीरे 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 जब मन बिल्कुल शांत हो गया तो समझ बढ़ रही है। जो मैं कह रहा हूं वो पूरा आप सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि कहां से क्या बताया जा रहा है, क्योंकि स्थिरता ही मेरा अपनी थाती है। मेरी खुद की थाती जो है खुद की स्थिरता है, और खुद में मैं स्थिर नहीं हूं, मन के हाथ बिका हूं, इसीलिए मैं चंचल हूं, परेशान हूं, दुखी हूं। बस मन को अपने अधीन कर लीजिए, या मन को मार लीजिए, या तो मन को मार ही दीजिए सदैव के लिए, तो अपने बस में हो गए आप। तब फिर आपको कोई काम करना ही नहीं। तो मन को मारने के लिए लगातार 24 घंटा नहीं, जब तक मैं इस शरीर को छोड़ ना दूं तब तक बैठे रहना पड़ता है। वो जो दीमक लगने वाली बात करता हूं मैं, वो यही है। तो मन को मार ही दिया, क्योंकि आंख खुलेगा नहीं, मन बनेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं, मन बनेगा नहीं,
पैर चलेगा नहीं, मन बनेगा नहीं। जी तो इसको प्राप्त करने के लिए अपने भूख को, प्यास को, नींद को, आलस्य को, यानी हर चीज को अपने बस में करना होता है। धीरे धीरे मजबूत होते होते इतनी मजबूती आ जाती है कि आप बस अपने आप में ही लीन रहिए। जब मैं बोल के बंद होता हूँ ना, जी तो मुझे महसूस होता है कि जो हमारे मस्तिष्क की नसों के जो खून है, जो जल जाते हैं बोलते बोलते, चिंतन करते करते, जी। और उस जगह पे जब मैं बोल के बंद होता हूँ, कौन जाते तो हैं? जो खून जब वहाँ पहुँचता है, जी। महसूस होता है जी कि खून वहाँ सर्कुलेट कर रहा है, और जो खून जल गया था, जहाँ स्थिति हमारी खराब लग रही थी नसों की, वहाँ अपने आप जो है एक हल्का फुल्का आनंद की अनुभूति कराता है। वो महसूस होता है कि मेरे से अलग है, वो अनुभव हो रहा है। एक एक सेकंड की जो हमारे शरीर की क्रिया हो रही है ना, सब समझ में आता है अपनी स्थिरता के कारण। और मैं स्थिर नहीं हूँ, इसीलिए अपने जी मोटी मोटी चीजें नहीं समझ में आती, तो बारीक तो कहाँ आएंगी। जी नस की जो सर्कुलेशन है खून की, वो बारीक बारीक जो बाल के बराबर है नसें हमारी, बाल की तरह पतले, जी वो कैसे महसूस होंगे? क्योंकि मेरा चित्त तो उतावलेपन में है, ऊपर है, भीतर गया ही नहीं गहराई में, तो उस बात को कैसे अनुभव करेगा? इसलिए जब जितनी ही गहराई में हम जाते हैं ना अपनी स्थिरता में, हर चीज हमसे अलग महसूस होता है। मैं बोल रहा हूं तो भी, सुन रहा हूं तो भी, सब अलग अलग मालूम होता है, और मैं अपने आप में शांत हूं वो भी।
साहिब। साहिब। बंद कर दीजिए। बात समझ में आई? जी। क्या? मन की स्थिरता। हमारे खुद के स्थिर होने का आभास यानी ज्ञान हो जाने पर हमारा मन हमारा है, चंचल है कि स्थिर है। अगर चंचल है तो उसको हम धीरे धीरे स्थिर करते हैं, अगर स्थिर है मन तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं, अपनी तरफ मोड़ते हैं कि मैं अपने को और स्थिर कर सकूं, क्योंकि मन मेरा स्थिर है यानी मेरे बस में है। तो मैं अपने और मजबूती बना करके चलता हूं ताकि मैं मजबूत रहूं। अब मेरी मजबूती की वजह से ही संसार के सारे लोग मजबूत हैं। जी। अब मैं कमजोर हूं तो सारे लोग कमजोर हैं। तो सभी लोग कमजोर हैं कि नहीं? जी। तो कुल मिला करके हमें अपने आप को ही स्थिर करना है जी। और अपनी स्थिरता में ही 24 घंटे की स्थिति ऐसी बनाइए कि मैं उसी में स्थिर रहूं, जी। काम भी करूं और मैं स्थिर भी रहूं। जी। रास्ता चल रहा हूं, जी। पैर चल रहा है, रास्ता चल रहा हूं, आंख देख रहा है, जी। लेकिन स्थिरता का अनुभव मैं कर रहा हूं। जी। तब जो प्रकृति में परिवर्तन है ना, क्योंकि प्रकृति मेरे से अलग है यानी शरीर मेरे से अलग है, जी। तो शरीर मेरे से अलग है तो प्रकृति है ना, वो प्रकृति कैसे अपना काम करती है ये आपको समझ में आएगा। और कौन सी प्रकृति किस समय में काम कर रही है। पैर चल रही है तो कौन सी प्रकृति है? माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, उसमें कौन सा काम कर रहा है? वायु कर रहा है वायु। वायु, क्योंकि ट्रांसफर करने का काम वायु ही करता है, समझे ना? जी। बोल रहा हूं तो कौन कर रहा है? वायु। वायु। देख रहा हूं तो कौन कर रहा है? अग्नि। अग्नि। सुन रहा हूं तो कौन कर रहा है? वायु। वायु। तो अपने आप को मालूम हो जाएगा कि नहीं? जी। जी। अब उनका प्रयोग हमें कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये हमें आभास हो जाएगा। हमको करना है कि नहीं करना है ये भी हमारे ऊपर निहित हो जाएगा। और जब मैं अपने आप में एकदम डिपेंड हो जाऊंगा तो जो सामने दृश्य है देख करके मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, हम उसकी तरफ खींचे हुए नहीं जाएंगे। वो जैसे चंचलता में चाहता है कि तुरंत मेरे पास आ जाए, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं विश्लेषण करूंगा उस चेहरे के पीछे क्या है, जिसको देख करके आकर्षित हो रहा है उस चेहरे के पीछे क्या है? मांस, लोथड़ा, मांस का लोथड़ा, खून, पीप, दुर्गंध, यही सब तो और क्या है। जैसे इसको आपने पारदर्शी बनाया, तत्काल को आपका मन जो खींचने की बात कर रहा था अपनी तरफ, वही वो जो सामने वाला दृश्य है अपनी तरफ तो खींचने का आभास करा रहा था, वही में आप अपने स्थिरता का भी अनुभव करेंगे, समझे ना? तो इसलिए अपनी स्वयं की स्थिरता से ही हमारा मन स्थिर होता है और हमारे मन के स्थिर होने से हमारी सारी क्रियाएं स्थिर होती हैं, हमारी खुद की क्रियाएं वो स्थिर होती हैं, ठीक है ना? तो परिणाम में जो मुझे मिलना होता है वो परिणाम में क्या मिलता है? सुख और शांति, ठीक है? साहिब।